Students, today we will discuss again determinants. Here one question is there of NCERT exercise 4.2. Question is prove that in determinant in first row minus a square ab ac, second row ba minus b square bc, and third row ca cb minus c square. This we have to prove 4a square b square c square. Means what we can do here, first of all LHS will be taken. Our LHS part is minus a square AB and AC, BA minus B square BC, and CA CB and minus C square. See, what is common in first row? A. See, A is everywhere. पहली रो में से ए कॉमन आ रहा है तो ए को कॉमन लिया मैंने, दूसरी रो में बी कॉमन आ रहा है, यहां से बी कॉमन लिया, और तीसरी रो में से सी कॉमन आ रहा है तो यहां से सी लिया. अब यहां बचेगा माइनस ए बी और सी. यहां से बी कॉमन लिया था तो यहां से ए, यहां से माइनस बी और यहां से सी. यहां से सी कॉमन लिया था तो ए बचेगा, यहां से बी बचेगा और यहां से माइनस सी. अब इट इज वेरी सिंपल. लिसन वन थिंग, मैट्रिक्स में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लिकेशन होता है और कॉमन लेते हैं तो सारे में से कॉमन आता है. लेकिन यहां पर अगर अपन कॉमन लेते हैं तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से लेते हैं. तो यहां हमने रो वाइज एक रो में से फर्स्ट रो में से ए कॉमन लिया, सेकेंड रो में से बी कॉमन लिया और थर्ड रो में से सी कॉमन लिया. अब बिल्कुल उसी टाइप से here also we can do a is common in first column, b is common in second column and c is common in third column. तो अब मैं कॉलम में से कॉमन ले रहा हूं तो ये इस टाइप से a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा. फर्स्ट कॉलम में से a कॉमन ले लिया, सेकेंड कॉलम में से b कॉमन ले लिया, थर्ड कॉलम में से c कॉमन ले लिया. तो बची हुई टर्म्स माइनस वन 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 हो गई, यहाँ वन माइनस वन वन हो गई और यहाँ वन वन माइनस वन हो गई. अब हम चाहें तो इसको यहां पर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं. लेट अस डू इन R1 प्लस R2. इससे थोड़ा इजी हो जाएगा. अगर मैं R1 में R1 प्लस R2 लगाता हूं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो कॉमन था. माइनस वन प्लस वन जीरो, वन माइनस वन जीरो, वन प्लस वन टू, ये टू हो गया. यहां वन माइनस वन वन और यहाँ वन वन माइनस वन. इसके बाद में इसको सॉल्व कर दो तो जब हम इफ वी डू द फर्दर सॉल्यूशन देन इट विल बिकम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड आफ्टरवर्ड्स हियर इट इज जीरो. सो नो नीड टू सॉल्व दिस पार्ट बिकॉज यू मे राइट इट माइनस वन वन एंड वन माइनस वन minus 0, then this row and this column will be eliminated. 1 1 1 minus 1 1 1 1 minus 1, and in third row, sorry, in third column it is 2. First column, second column, third column it is 2. Then what is the remaining part? C. 1 minus 1 1 1 1 minus 1 and 1 1. Bracket is closed. So it will become a square b square c square. 0 into something means 0. 0 into फिर something, that is any term. It may be any term. When 0 is multiplied by that term, it will become 0. 0 का अगर किसी में भी गुणा करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो 0 हो जाएगा. तो ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है. यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट को भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, केवल इस पार्ट को सॉल्व करने की जरूरत है. प्लस 2 1 इंटू 1 1 होता है, 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1, 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1. तो केवल ये पार्ट सॉल्व करने की जरूरत पड़ी. ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है. तो 0 0 होगा 2 इंटू 1 प्लस 1. this minus and this minus is when multiplied it is plus. So a square b square c square
and afterwards 2 into 2. Here nothing is there. अगर यहाँ कोई चिन्ह नहीं है मीन्स मल्टीप्लीकेशन है, तो 2 into 2 तो ये 4 हो गया. तो ये फाइनल आंसर आ गया 4a² b² c². यही हमारा RHS है. इस टाइप से हम इसको प्रूव कर सकते हैं. ये बहुत इजी है. Now see question number 8 first. Prove that 1a² in first row, in second row 1b² and in third row 1c² is equal to, we have to prove a minus b, b minus c, c minus a into in different brackets. So let us take LHS. One in first column, a b c in second column and a² b² c² in third column. It is very clear that we can apply here in R1 minus R2, so this becomes 0. In R2 minus R3, so this becomes 0. So in R1 minus R2 and in R2 minus R3. What will happen? 1 minus 1 is 0. 1 minus 1 again 0. A minus b and b minus c. A minus b and b minus c. Here this one is as it is. C is as it is. A² minus b². That we can write a plus b, a minus b. And here b² minus c². That we can write b plus c, b minus c. And here it is c². Now we can take R1 में हमने R1 minus R2 लगाया, तो 1 minus 1 0, a minus b ये लिखा, और a² minus b² उसको a plus b, a minus b लिखा. फिर R2 में R2 minus R3 लगाया, 1 minus 1 0, b minus c as it is, b² minus c² को b plus c, b minus c लिखा. और थर्ड रो में कुछ भी नहीं लगाया, तो थर्ड रो एज इट इज लिख दी. अब ये बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि फर्स्ट रो में से a माइनस बी, सेकेंड रो में से b माइनस सी कॉमन आ रहा है. तो यहां 0 0 1 1, यहां a प्लस बी, यहां b प्लस सी, यहां 1 c c². अब हम फिर वापिस R1 में R1 माइनस R2 लगा सकते हैं ताकि ये 0 हो जाएगा. तो R1 में मैं फिर से R1 माइनस R2 लगा रहा हूं, R1 माइनस R2, जिससे कि ये एलिमेंट 0 हो जाएगा. तो आगे जब सॉल्व किया इसको, तो दिस विल बिकम a माइनस बी, b माइनस सी. यहां से हमने a माइनस बी कॉमन लिया था, यहां से हमने b माइनस सी कॉमन लिया था. जीरो माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, a प्लस बी माइनस बी माइनस सी. b कैंसल हो जाएगा, बचेगा a माइनस सी, वो एज इट इज लिख देंगे. 0 1 b प्लस सी, 1 c c². अब जो हमको प्रूव करना है उसको देखो, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस है. अगर मैं यहां से c माइनस ए कॉमन लेता हूं तो मुझे यहाँ -1 लिखना पड़ेगा. यहाँ तो 0 0 है, तो मैं कॉमन ले सकता हूं यहां से c माइनस ए. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग कॉमन a माइनस बी, बी माइनस सी एंड c माइनस ए. रिमेनिंग पार्ट इज 0 0 -1 0 1 b प्लस सी एंड 1 c c². अब हम बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं कि a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए तो कॉमन है. ये 0 वाला पार्ट सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये इंटू ए माइनस ये इंटू ए, 0 का किसी में भी इंटू करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यहाँ पे भी ये 0 को इंटू करने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये -1 वाला पार्ट है. तो जब -1 लेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट गायब हो जाएगा. दिस विल बी एलिमिनेटेड. फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम विल बी एलिमिनेटेड.
then 0 1 1 c are the remaining elements. 0 1 1 c. अब इसको सॉल्व करेंगे. So it will become a minus b, b minus c, c minus a, minus 1 into 0 into c, minus 1 into 1. तो 0 into c तो 0 हो जाएगा. a minus b, b minus c, c minus a into minus 1 into 0 minus 1. क्योंकि 1 into 1 1, ये minus 1 है, तो इस minus 1 का इस minus 1 में इंटू हुआ तो 1 हो गया. तो 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं है. ये प्रूव हो गया. a minus b, b minus c और c minus a, यही हमारा RHS है. तो we can say that hence proved. In this way we can apply properties here, and thanks for watching it till last, and please do subscribe, like and share it as much as you can.